महाराष्ट्र के गन्ना उगाने वाले किसान अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि गन्ना उगाने की कीमत 3,000 रुपये प्रति टन है। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे से 4,500 प्रति टन के हिसाब से ख़रीदा जाए, जो कि जायज़ लगता है क्योंकि थोड़ा कमाएंगे तभी अपने परिवार को पालेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि शुगर की मिलें जो हैं वो केवल 2,300 रुपये प्रति टन के हिसाब से देने को मंजूर हुई हैं। तो 2,300 रुपये में तो उनकी लागत भी नहीं निकलेगी किसानों की। और महाराष्ट्र बदनाम है किसानों की आत्महत्याओं को लेके। आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं किसान। तो हम किसानों की मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। दूसरी चीज़, परसों पुलिस फायरिंग में 2 किसानों की मौत हो गई। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक तरफ जब रिलायंस को अपने गैस के दाम $4 से $14 बढ़ाने होते हैं तो सरकार रिलायंस की मदद करने के लिए अपने मंत्री तक को बदल देती है। रिलायंस के साथ इतना प्रेम है सरकार का। लेकिन जब किसानों को अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए किस गन्ने की फसल की अच्छी कीमत, ठीक ठाक कीमत चाहिए, तो सरकार उनके ऊपर पुलिस से फायरिंग करवाती है। ये अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ हिंसा हो रही है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस मुसीबत के कगार पे किसानों को सरकार ने लाके खड़ा कर दिया है, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है, और जब वो प्रदर्शन करते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती और उनके ऊपर फायरिंग करती है सरकार। तो हमें लगता है कि आज जो किसान हिंसा कर रहे हैं उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। तीसरी चीज़ कि महाराष्ट्र के अंदर जो शुगर मिलें हैं वो किसकी हैं, ये ज़रा सा सरकार डेटा दे कि कितनी एनसीपी वालों की शुगर मिले हैं, कितनी कांग्रेस वालों की शुगर मिले हैं, कितनी भाजपा वालों की शुगर मिले हैं, यहाँ तक कि गडकरी जी की भी शुगर मिले हैं, और कितनी शिवसेना वालों की शुगर मिले हैं। मौजूदा सरकार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी शुगर मिले हैं। इसलिए सरकार गन्ने के किसानों को उनकी कीमत नहीं दे रही है, क्योंकि अगर गन्ने के किसानों को गन्ने की अच्छी कीमत मिल गई तो शुगर मिल वालों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन मंत्रियों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन पार्टी वालों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और यही सरकार चलाते हैं। इसलिए गन्ने के किसानों को असली फसल के दाम नहीं मिल रहे। अभी कुछ साल पहले जब चीनी की कीमत 20 रुपये थी प्रति किलो, तब गन्ने के किसानों को 1,900 रुपये टन के हिसाब से मिलती थी, और आज जब 42 रुपये प्रति किलो चीनी बिक रही है तो केवल 2,300 रुपये देंगे। और ये बात जो है ये कई साल पुरानी है। तो महंगाई किसानों के लिए नहीं हुई। अगर शुगर मिलें प्रॉफिट कमा रही है, 20 रुपये से 42 रुपये उनका चीनी का दाम हो गया, तो क्या गन्ने के किसानों को उस प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? ये कई सारी बातें हैं। तो शुक्रवार को हम आज अभी थोड़ी देर में सरकार से परमिशन लेने के लिए अप्लाई करेंगे कि शुक्रवार को हमें परमिशन दे। शुक्रवार को हम राजू शेट्टी जी से मिलने जाएंगे, और सांगली में जो किसानों के किसान की मौत हुई है उनके घरों में भी जाएंगे। अरविंद जी, एक ने कहा है कि आप संभवतः महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के मॉडल को समझते नहीं हैं, क्योंकि ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं रहा है। आपका कभी भी गन्ना किसानों से या उन सब से कोई रास्ता नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्यों हैं? दिग्विजय सिंह की बातों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। अरविंद जी, कल आपके ट्वीट पे कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने कहा था कि पुणे के जेल आईजी ने आपको परमिशन नहीं लेके, बाद में उन्होंने कहा कि आपने तो परमिशन मांगी ही नहीं थी। वो हुआ ये था कि देसाई साहब हैं सुपरिंटेंडेंट पुलिस के, उनसे फ़ोन के ऊपर बात हुई थी एक वॉलंटियर की, और जब वो लिखित लेके गए थे प्रिजन में तो उन्होंने बताया था कि छुट्टी है तो आप लिखित में आज नहीं दे सकते। तो फ़ोन के ऊपर जो बात हुई थी तो देसाई साहब ने उसके लिए मना किया था कि आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। अगर वो मना करते हैं तो क्या आप जाएंगे ये किसान वहाँ मिलने? वो सरकार अगर मना करती है, ऐसा लगता है शायद वो दे रहे हैं परमिशन,
जो अभी बातचीत चल रही है तो शायद वो दे देंगे इस परमिशन। पूरे मामले में शरद पवार के रोल पे, क्योंकि पूरे लोग कहते हैं कि पूरी जो शुगर लॉबी है उसको शरद अगर ये पवार- डेटा निकल के आएगा तो उसी से पता चल जाएगा कि किसका क्या रोल है, किस किस की मिलें चल रही हैं, किस किस नेता की मिलें चल रही हैं, कितनी मिलें किस पार्टी के नेताओं की चल रही हैं, कौन कौन से मंत्रियों की, उसी से अपने आप सब डेटा पता चल जाएगा कि किसकी पॉलिटिक्स चल रही है। अरुण जी